और ये फटाफट खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में देर रात तक सियासी उबाल चरम पर पहुंच गया। मनरेगा फंड की मांग को लेकर मोर्चे पर डटे टीएमसी नेताओं ने कल कृषि भवन में धरना दिया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। देखिए कल क्या हुआ। सीने में जितना दम है लगा लो, जितना ताकत है आजमा लो। हम छुटेंगे नहीं और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। दिल्ली में लड़ाई शुरू हुआ है और दिल्ली में ये लड़ाई खत्म होगा। दिल्ली में कृषि भवन के सामने देर रात ये सियासी ड्रामा चलता रहा। टीएमसी नेताओं के धरने को लेकर राजधानी दिल्ली का राजनीतिक पारा गर्म है। कृषि भवन में जमा हुए टीएमसी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की रात घसीट कर बाहर कर दिया। एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। 40 से ज्यादा टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और एक बस में ले गई। फिर 3 घंटे बाद अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत सभी टीएमसी नेताओं को छोड़ दिया गया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। महिलाओं को उनके बाल खींच के उठा के जोर जबरदस्ती धक्के मार मार के कृषि भवन से निकालना, इनको जिस तरीके से हाथ पैर पकड़ के खींच के घसीट के पुलिस वैन में उठाया, इसका जवाब आने वाला दिन में जनता देगा। दरअसल ये पूरा बवाल शुरू हुआ जब ये सभी टीएमसी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न हो पाने की बात कहकर कृषि भवन में ही धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद ही उठने की बात कही। यहाँ पुलिस के साथ नेताओं की बहस हुई, फिर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। कृषि भवन से बाहर की गई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी इस पूरे एपिसोड से भड़की और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आतंकियों जैसा सलूक कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित सांसदों को भारत सरकार के एक मंत्री से मिलने का समय दिए जाने के बाद, जिसे उन्होंने हमें 3 घंटे इंतजार कराने के बाद भी देने से इनकार कर दिया, इस तरह का व्यवहार किया जाता है। आज 2.5 घंटे का समय व्यर्थ गया। आज तृणमूल के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते 8:30 बजे कार्यालय से निकली हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था। दरअसल मनरेगा फंड के बकाये का दावा करते हुए टीएमसी नेताओं ने दिल्ली में केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य का 7,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया है। केंद्र से मनरेगा का फंड रिलीज करने की मांग को लेकर ही टीएमसी के कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने राजघाट पर धरना दिया, फिर जंतर मंतर पर और मंगलवार को कृषि भवन में स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सब सियासत है, बल्कि स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक में टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक समय पर नारा दिया था मां माटी मानुष का। आज वो तब्दील हो चुका है भ्रष्टाचार, बुलेट और बम में। या तो तृणमूल कांग्रेस के नेता बमबाजी और बुलेटबाजी करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। दिल्ली में हुए इस ताजा प्रदर्शन और हंगामे के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पुलिस की इस बदसलूकी के खिलाफ 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे राजभवन में 1 लाख लोगों के साथ मार्च निकालेंगे। राज्यपाल को 50 लाख चिट्ठियां सौंपेंगे। इसके लिए टीएमसी अभियान भी चलाएगी। अब देखना होगा कि दिल्ली में ये सियासी बवाल कब तक जारी रहता है। टीम न्यूज नेशन।